आज हम बात करेंगे एक ऐसे बादशाह के बारे में जो मुगल साम्राज्य का आखिरी बादशाह था और उस बादशाह का नाम था बहादुर शाह जफर। दोस्तों, आप देख रहे हैं एपिसोड ज्ञान का सफर। 1837 में जब बहादुर शाह जफर बादशाह बने, उस समय दिल्ली पर पूरा नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी का था। जफर के पास न सेना थी, न खजाना था और न ही शासन करने की शक्ति थी। उसका शासन सिर्फ और सिर्फ लाल किलों के दीवारों तक ही सीमित थी। अंग्रेजों के आदेश के बिना बादशाह एक पत्ता तक भी हिला नहीं सकता था। कहने को वह शहंशाह हिंद थे, पर असल में पेंशन पर चलने वाला बादशाह बन चुके थे। जफर राजनीति से ज्यादा शायरी और संगीत में रुचि रखते थे। उनका दरबार दिल्ली की गजल का सबसे चमकदार केंद्र बन चुका था। उनका मशहूर शेर आज भी गूंजता है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिले कुए यार में। 1857 में जब भारतीय सैनिकों और जनता में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा उबल पड़ा, तो देश को एक ऐसे प्रतीक की जरूरत थी जो एकता और वैधता का नाम बन सके। लोगों की नजर पर उस टाइम सिर्फ एक ही नाम आया और एक ही शक्ल आया, और वो है बहादुर शाह जफर। विद्रोही ने कहा, जफर हमारे बादशाह है, इस धरती के असली मालिक। 1857 के मुख्य घटनाएं। और 1857 में कुछ मुख्य ऐसी घटना हुई जिससे वहां के लोगों को बहुत परेशानी हुई, जैसे मेरठ में बगावत, सैनिकों का दिल्ली आना, लाल किला घेर लेना, जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करना। जफर शुरू में तो डर गए थे, पर धीरे धीरे उन्होंने विद्रोहियों का साथ देना चालू करा। पर एक तरफ ये भी था कि उनके हाथ में कोई भी बागडोर नहीं थी। अंग्रेजों ने 1857 में दिल्ली पर बड़ा हमला किया और कई दिनों तक भयानक लड़ाई भी हुई। लाखों लोग बेघर भी हुए। सैनिकों और आम जनता का कत्ले आम भी करा गया। 21 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने जफर को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया। उनके बेटे और पोतों को उसी समय खूनी दरवाजे के पास गोली भी मार दी। अंग्रेजों ने जफर का दिखावटी मुकदमा चलाया और बहादुर शाह जफर को 1858 में उनकी पत्नी जीनत महल और परिवार के कुछ सदस्यों के साथ म्यांमार निर्वासित कर दिया गया। वहीं पर एक छोटे से पत्थरों के घर में आखिरी बादशाह ने अपनी अंतिम सांसें ली। बहादुर शाह जफर सिर्फ आखिरी बादशाह नहीं थे, बल्कि एक युग का अंत थे। 300 साल पुराना मुगल साम्राज्य अब खत्म हो चुका था। दिल्ली का ताज हमेशा के लिए अंग्रेजों के हाथ चला गया था और भारत में ब्रिटिश राज का रास्ता पूरी तरफ से साफ हो चुका था। यानी कि अब भारत में ब्रिटिश राज कर सकती थी और इतिहास ने उन्हें इस रूप में याद रखा, एक मजबूर सम्राट, एक महान शायर और 1857 के संघर्ष का प्रतीक। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह के बारे में। आप देख रहे थे एपिसोड ज्ञान का सफर। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।